दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब के बिहार दौरे के बाद बिहार में समीकरण बदल गए। ये बिहार में बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं और अब तो खुल्लम खुल्ला चीजें निकलकर भी सामने आ गई। मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो में आपसे कहता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कोई बड़ा चेहरा है। ना बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा है, ना कांग्रेस के पास बड़ा चेहरा है, लेकिन दो बड़े चेहरे हैं। एक चेहरा है तेजस्वी यादव का और दूसरा बड़ा चेहरा चिराग पासवान का है। ये दो बड़े ऐसे नेता हैं जो बिहार का न केवल भविष्य है, बल्कि इनको देखने, इनको सुनने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं और इस जिम्मेदारी का एहसास अब किसी और को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो गया है। इसीलिए खुल्लम खुल्ला कह दिया गया है, कोई भी चाहकर तेजस्वी यादव के साथ या फिर तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। जी हाँ, इसी का ताजा सबूत न केवल आपको दिखाने जा रहा हूं, बल्कि आखिरकार ये बयान क्यों देना पड़ा, क्यों ये बात अपने लोगों को समझानी पड़ी और कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। तेजस्वी यादव को लेकर मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो 17 महीने की सरकार जो नीतीश कुमार के साथ चलाई थी, उसमें उन्होंने कई रिकॉर्ड स्थापित किए। ये बात चिराग पासवान भी मानते हैं। चिराग पासवान हमेशा आप देखेंगे तेजस्वी यादव के प्रति ज्यादा कटु नहीं बोलते, यानी कड़वा नहीं शब्द बोलते। ऐसे में चिराग पासवान लगातार दूरी बनाए हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने असमंजस की स्थिति यह है कि उनके पास अपने पास कोई एक बड़ा नेता नहीं है जो तेजस्वी यादव या चिराग पासवान की काट के तौर पर हो। नीतीश कुमार हैं, लेकिन चूंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं और उन्होंने अपनी छवि जनता के बीच ऐसी बना ली है कि उनको लेकर लोग जल्दी विश्वास नहीं कर पाते कि आज इनके साथ है, चुनाव लड़ने के बाद किसी और के साथ चले जाए, पता नहीं। ऐसे में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ये बिहार का भविष्य है, ये समझ में आने लगा है। अब जो कहा गया है, पहले उस बयान को सुनिएगा। पहले बयान। तो इसमें आपको सम्राट चौधरी बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। सम्राट चौधरी एक वक्त में आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ। जैसे ही वो नीतीश कुमार के साथ आए और डिप्टी सीएम बने, उसके बाद से ही लगातार चीजें बदली हैं। अब जो सम्राट चौधरी कहते हैं बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मानना पड़ता है। अब आप देखिए इस पूरी वीडियो को जरा देखते चलिएगा। इसमें सम्राट चौधरी साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ हमला मत बोलिए। तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो उल्टा बैकफायर कर जाएगा बीजेपी पर। इस पर जो गिरिराज सिंह है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो इन्होंने अभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर हिंदुओं का स्वाभिमान के बारे में कुछ नहीं बताया, ये नहीं बताया कि हिंदू धर्म कितना बढ़िया है, पुराणों की जानकारी नहीं है, ये तमाम चीजें नहीं है, लेकिन मुसलमानों को के खिलाफ बोल रहे थे। वही गिरिराज सिंह हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। बार बार वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं सम्राट चौधरी को कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। ये बात तब है जब सम्राट चौधरी खुद भी, आप देखिए, ये मैं कहता हूं दूध का छला छाछ को भी फूक फूक कर पीता, वही वाली स्थिति है। सम्राट चौधरी कौन है मैं आपको समझा दूं। लोकसभा चुनाव के वक्त यही सम्राट चौधरी थे जिन्होंने लालू प्रसाद यादव की बेटी पर बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव टिकट बेचते हैं और टिकट बेचते हैं ऐसे हालात है कि अपने परिवार के लोगों को नहीं छोड़ा। जिस बेटी ने उनको अपना अंगदान किया था, उस बेटी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, और उस बेटी को भी उस अंगदान के बदले टिकट दी है। इतनी घिनौनी टिप्पणी की गई थी और उसका खामियाजा भी भुगतते हुए नजर आए थे, घिर गए थे सम्राट चौधरी। समझ गए सम्राट चौधरी कि इस वक्त बीजेपी की हालत उतनी बढ़िया नहीं है जितनी समझी जा रही है या फिर बताने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अब देखिए, प्रियंका भारती हैं आरजेडी की नेता, वो लिखती हैं हम लोगों को तेजस्वी यादव पर ज्यादा हमला नहीं करना चाहिए, इसलिए कि तेजस्वी के खिलाफ बोलने से नुकसान होगा। इतना बोलते ही गिरिराज सिंह ने फौरन ही हाथ जोड़कर माफी मांगी। अभी से हलक सूख रहा है, फ्री में हम एडवाइस दे रहे हैं, अभी से ही चुनाव के बाद झोला उठाकर चलने की तैयारी शुरू कर दीजिए। कुर्सी के लिए बिहार को बर्बाद करने वाले भाजपा जनता दल यूनाइटेड को जनता जड़ से उखाड़ फेंक देगी, बस कुछ ही महीनों की बात है, ये कहते हुए नजर आते हैं। अब आप समझिए कि इस बयान का कितना महत्व है ऐसे वक्त में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे। दरअसल इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है, ये वीडियो मोदी के बिहार दौरे पर आने से पहले की है, यानी उस पर मीटिंग चल रही थी, कैसे क्या करना है, कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या क्या। इसी बीच सम्राट चौधरी ने बात रखी। और सम्राट चौधरी ऐसा नहीं है कि रात में सो रहे थे, सपना आया कि ये मत करो, ये कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा। दरअसल ये ऊपर से निर्देश आए। आप यकीन मानकर चलिए, बीजेपी के पास कोई संगठन का एक बड़ा नेता बिहार के अंदर नहीं है जो पूरी रणनीति तैयार कर पाए, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। ऊपर से आदेश आया कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या निशाना बना रहे हैं, वो बैकफायर कर रहा है और बार बार बैकफायर कर रहा है।
इसीलिए थोड़ा सोच समझ के और बहुत शालीनता के साथ, तरीके के साथ काम कीजिए। कोई तेजस्वी यादव, मैं क्यों कह रहा हूं मैं बता रहा हूं। 17 महीने की सरकार चली तेजस्वी यादव की, आप डिप्टी सीएम तभी तेजस्वी यादव, उन्होंने 2 ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए, खास तौर पर पूरा समूचा एनडीए मिलकर चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़ा करता है, चिराग पासवान को, फिर सुनिए, तो एक बार के लिए इधर 50-50 की कहानी हो सकती है। क्योंकि अभी भी बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार को अगर छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार के अलावा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री ना इसलिए, वरना जेडीयू में आप बता दीजिए, जीतन राम मांझी के बारे में हर कोई जानता है कि कितने वो लोगों को खींचने वाले नेता हैं, यानी कि उनकी सभा में आने के लिए तैयार हैं, केवल उनके समाज के लोगों को छोड़ दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा नहीं, ये तमाम नेता हैं, आप गिरे सम्राट चौधरी को ही देख लीजिए। तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक चिराग पासवान की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलती कि चिराग पासवान पूरी तरह से तैयार है, हमारे साथ, कि चिराग पासवान भी वक्त वक्त पर इसी तरह के आदेश और इसी तरीके के तेवर दिखाते रहते हैं, जिससे एनडीए को झटका लगता है, बीजेपी को झटका लगता है। इसीलिए कह दिया गया तेजस्वी यादव से कुछ मत कहिए, उनको छेड़िए ही मत। कैसे छेड़ना है? छेड़ना है लालू प्रसाद यादव को, उनके कार्यकाल को याद दिलाना है, राबड़ी देवी के कार्यकाल को, इन तमाम चीजों को कर लीजिए। लेकिन यादव परिवार पर सीधे सीधे ये हमला करने से बचना होगा सबको। ये नसीहत सम्राट चौधरी जरूर दे रहे थे, लेकिन उस नसीहत को पहले ही आत्मसात किया गया। उनका चेहरा, उनकी बात करने का तरीका बता रहा है कि ऊपर से उनको केवल समझाया नहीं गया है, बल्कि बकायदा उनको नसीहत दी गई है कि कुछ कर मत देना। आप ऐसे वक्त में जब बिहार में बीजेपी फंसी हुई है, अभी भी असमंजस में है, आप माने ना माने, आप बार बार ये सोचकर बैठे रहते हैं कि भाई नहीं, नीतीश कुमार देखिए अभी हाल ही में मोदी आए और कैसे प्यारे लाडले मुख्यमंत्री का। आपको मालूम है कि प्यारे लाडले मुख्यमंत्री तो कह दिया नरेंद्र मोदी साहब ने, लेकिन एक चीज थी जो नहीं कही गई, जिससे जनता दल यूनाइटेड में नाराजगी है। वो बात है कि अमित शाह ने तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले एक इंटरव्यू के दौरान, जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री का सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि विधानसभा के चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद तय होगा। और उसके बाद महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो नीतीश कुमार ने देखा। उम्मीद थी नीतीश कुमार को कि इस बार जब प्रधानमंत्री आएंगे तो मंच से कहेंगे हमारा चेहरा यही है, लेकिन उन्होंने यही बात नहीं कही। ये नीतीश कुमार के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी आखिरी है। ऐसे में नीतीश कुमार, खासतौर पर नीतीश कुमार लीजिए, नीतीश कुमार के साथ के लोग, मैं बिहार के लोगों की बात कर रहा हूं, संजय झा और राजीव ललन सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, ये दोनों नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं केवल बिहार बीजेपी, बिहार जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की बात कर रहा हूं। वो खासे नाराज चल रहे हैं कि अब भी पेच फंसाकर छोड़ा क्यों गया है। उधर चिराग पासवान को लेकर आप जानते हैं, उनके अपने करीबी के खिलाफ जांच एजेंसियों का सक्रिय हो जाना, बार बार अलग अलग तरह के बयान चिराग पासवान की तरफ से देना, ये तमाम चीजें पहले से ही बीजेपी को डेंट पहुंचा रही हैं। अब ऐसे में अगर तेजस्वी यादव को निशाना बनाया जाता है, जिसका असर भी देखने को मिलता है, लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है, कई तरह के इंटरव्यूज भी देख चुके हैं लोगों के, बीजेपी के नेता वो समझ गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी व्यक्ति के दुखती रग पर हाथ मत रखिए, परेशान मत करिए उसे। अगर परेशान किया तो जनता बैकफायर हो सकती है, यानी कि जनादेश वो नहीं आएगा जैसा आप सोचकर चल रहे हैं। इसलिए एक साफ साफ नसीहत देती है और नसीहत किया। इस नसीहत के फौरन बाद आपने देख ही लिया गिरिराज सिंह हाथ जोड़ते नजर आए। नमस्कार।